सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो इस क्लास में हम जून 2025 के करंट अफेयर्स के जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनको कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी के जो एग्ज़ाम है तो आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये मिस वर्ल्ड 72, अच्छा ये हुआ कहाँ था? होस्ट इसका हैदराबाद में था, है ना। तो हैदराबाद में हुआ था और ओपल सुजाता जी इसकी विजेता रही हैं, जो कि कहाँ से? थाईलैंड से हैं, ठीक है, थाईलैंड से हैं। ये थाईलैंड से पहली बार किसी ने जीता है ये अवार्ड। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू अच्छा भारत से कौन थे? तो भारत से नंदिनी गुप्ता। पूछा नहीं जाएगा ये भारत वाला, लेकिन ठीक है, नंदिनी गुप्ता का नाम ध्यान रखिएगा। तो तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया था? तंबाकू निषेध ये हर साल 31 मई को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी थीम क्या है? उज्जवल उत्पाद। लिख लो ये तुम अच्छा वैसे मैंने करा रखी है सारी क्लासें। उज्जवल उत्पाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बस हो गया, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, बस रिवीजन करो, रिवीजन, ठीक है। तो उज्जवल उत्पाद काले इरादे, तो ये इसकी थीम हो गई, उज्जवल उत्पाद काले इरादे, ठीक है। तो ये तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। हाल ही में चर्चा में रही ध्रुव नीति का किसने लॉन्च की थी? ध्रुवा नीति जो लॉन्च करने वाला हो गया डाक विभाग, ठीक है। डाक विभाग ने मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च की थी। तो डिजिटल जो एड्रेसिंग है उसको, मतलब डिजिटल एड्रेस होंगे, आपके घर दरवाजे तक सामान पहुंचाया जाएगा। हाल ही में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन है? दूसरा राज्य कौन सा? पहला तो आपका मिजोरम था, फर्स्ट कौन था? मिजोरम हो गया था। जो 95% प्लस साक्षरता होती है, जिनकी मतलब लिखना पढ़ना और गणित लगाने में सक्षम है, उनको ये घोषित कर दिया था पूर्ण साक्षरता, ठीक है। चलो, तो कार्यात्मक साक्षरता दूसरा राज्य कौन होगा? दूसरा राज्य गोवा हो गया। कितने परसेंट? 99.7% साक्षरता के साथ, ठीक है। चलिए, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? देखो, यूक्रेन ने अभी रूस पर हमला किया था, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ड्रोन से हमला किया था। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लुइस मोंटेग्नो, ठीक है। तो लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है। तो इनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है, लगातार दूसरा कार्यकाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सोशल डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी का नाम था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ? ये तजाकिस्तान में, ठीक है। तो दुशांबे जो तजाकिस्तान की कैपिटल है, किसकी? तजाकिस्तान की, ठीक है। तजाकिस्तान याद रखना, तजाकिस्तान में दुशांबे में। ओके, चलो, तो यहीं पर इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना, ठीक है। तो ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना, ये इसकी थीम थी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता है, विश्व दुग्ध दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो आइए डेयरी की शक्ति को जश्न मनाएं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? अच्छा ये बता दो। तो शुरुआत 2001 से हुई है। किसने की थी? FAO ने, ठीक है। चलो, हाल ही में IPL 2025 का खिताब पहली बार किसने जीता? तो पहली बार कौन जीत गया भाई? RCB, आपकी अपनी RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 18 सालों में पहली बार जीती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी, ये वैसे पता होगा, बच्चे को पता है ना। तो फाइनल मैच किसके बीच था? तो उप विजेता कौन है? RCB वर्सेज PVKS था, है ना। तो उप विजेता कौन हो गया? पंजाब। चलिए, हाल ही में एनालेना बैरबक, इनका नाम ध्यान रखना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। एनालेना बैरबक को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं सत्र का, ठीक है, तो 80 सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है बताओ? तो इनका संबंध है जर्मनी की हैं ये, ठीक है, जर्मनी की हैं। और ये इनको UN महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इनकी इमेज देख सकते हो। अच्छा, कितनी वोट मिली थी इनको? वोटिंग तो नहीं पूछा जाता, तो 167 193 में से मिली थी, तो ये ध्यान रखिए, ये मत ध्यान रखो, तो नाम ध्यान रखो कहाँ से हैं, ये ध्यान रखना। हाल ही में वर्ष 2025 में UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? देखो, तो इस लीग का संबंध किससे? तो ये फुटबॉल की लीग है, ठीक है। तो फुटबॉल की लीग है, तो ये तो आपको पता ही है। तो इसका विजेता कौन हो गया? तो PSG, फ्रेंच क्लब PSG जीत गया है विजेता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। रनर अप कौन था? रनर अप ये उप विजेता थे, इंटर मिलान उप विजेता, ठीक है। चलो, अब कहाँ हुआ था ये भी लिख लो यार, होस्ट भी तो पूछा है, होस्ट तो इम्पोर्टेंट है। तो म्यूनिख जर्मनी में हुआ था इसका आयोजन, म्यूनिख जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए,
हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थित है? सिंदूर स्मारक पार्क इसको कच्छ गुजरात में स्थित किया गया, ठीक है, उसी को समर्पित। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। तो खीर भवानी इसको कश्मीरी पंडित लोग सेलिब्रेट करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा? भारत को 10वां स्थान मिला है। अच्छा, टॉप 3 1 2 3 कोई नहीं है। चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे आपका डेनमार्क है। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 10वां स्थान है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट होता है। इस बार कौन से नंबर का था? अच्छा, ये कब से शुरुआत हुई? 5 जून को कब से? 1973 में ये पहली बार स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। इस बार कहाँ? इस बार होस्ट कहाँ है? होस्ट इसका कोरिया गणराज्य, ठीक है। तो कोरिया गणराज्य में इसको सेलिब्रेट किया गया। होस्ट पूछा जाएगा आपसे, तो कोरिया गणराज्य याद रखना है, ठीक है। चलो, थीम क्या है? थीम भी लिख लो यार, थीम इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। तो थीम लिखो, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम हो गई। ओके, चलो। हाल ही में 11th ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ? 11वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। ये आपको पता है 3 से 5 जून के बीच हुआ था, ठीक है। भारत भी इसमें शामिल हुआ था। तो भारत से कौन गए थे? भारत से ओम बिरला साहब गए थे। हाल ही में CCARES 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? कोयला मंत्रालय हो गया। इसने अपने जो मतलब यहाँ, अच्छा, कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, ये आपको पता है। तो ये जो श्रमिक होता है, श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके पेंशन के लिए, भविष्य निधि या DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए इसको लॉन्च किया था, CCARES डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मोनार कहाँ शामिल हुए, कहाँ स्थित हैं? तो ये शामिल हुए हैं। अच्छा, ये कहाँ की साइट है? ये इनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है राष्ट्रीय सूची में, अभी इंटरनेशनली नहीं शामिल हुए। तो ये राजस्थान में दोनों साइट है, ठीक है, राजस्थान में है। तो खींचन कहाँ? खींचन आपकी जोधपुर हो गई। तो खींचन आपका जोधपुर और मोनार आपका उदयपुर, ठीक है। तो खींचन, जोधपुर, मोनार, उदयपुर, ये दोनों, ये ध्यान रखिएगा। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये भैया चेनाब नदी पर, ठीक है। चेनाब आर्क ब्रिज के नाम से जाना भी जाता है। इसकी टोटल ऊंचाई क्या है? 359 मीटर, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है ये वाली। चलो, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होने वाला है? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भारत की मेजबानी में होने वाला है। कब से कब तक? 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत में और श्रीलंका में मैच होंगे। जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल कौन सा? तो भारत का पहला स्वदेशी AI भारत जेन, ठीक है। तो भारत जेन है और इसमें किसने 22 भाषाएं यूज होंगी, 22 भारतीय भाषाएं। और इसको लॉन्च करने वाला कौन है? बनाने वाला IIT बॉम्बे, ठीक है। तो IIT बॉम्बे इसको लॉन्च करने वाला हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो किस राज्य? रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि हरियाणा से, ठीक है। तो रोहिणी ग्राम पंचायत लिख लो, रोहिणी ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो इसको स्वर्ण पदक मिला है। ओके, चलो। और सिल्वर किसे मिला? स्वर्ण पदक, और 10 लाख रुपए भी मिले हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपया। और सिल्वर मेडल मिला है त्रिपुरा पंचायत को, ठीक है। यहीं पर मार्क कर लो। चलो, ठीक है। हाल ही में ओहो, 2 बार लिख गया। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके S महेंद्र देव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। दूसरे अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो, हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया एवं उनके राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त की? बांग्लादेश ऐसा काम कर सके, है ना। इन्होंने क्या क्या काम करा है? तो अच्छा, 1971 में ये स्वतंत्र हुआ था, भारत ने इसकी हेल्प की थी, है ना। तो ये तो आपको पता है। अब ये भारत को ही म्याऊं म्याऊं बोल रहा है ना।
चलो, तो करेंसी नोट से एक तो फोटो हटा दी, देखो फोटो हटा दी इन्होंने। और 1971 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी, ठीक है। तो ये सब बांग्लादेश ने काम किया है। चलो, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ भाई, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को सेलिब्रेट होता है। और पहली बार कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम इसको 2019 में मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम लिखो, थीम क्या है भैया? थीम इसकी लिख लो, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ठीक है। तो लिख लो फूड सेफ्टी, तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ओके। तो ये इसकी थीम हो गई। वैसे थीम बहुत कम पूछने लगा है एग्ज़ाम में, है ना। अब हाल ही में महिला वर्ग में नार्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, तो नार्वे शतरंज 2025 का खिताब जीतने वाली कौन हो गई महिला वर्ग में? अन्ना मुजीचुक, ठीक है। तो अन्ना मुजीचुक ये जीत चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे यहाँ से कोनेरू हम्पी, इनका तीसरा स्थान है, इनका थर्ड स्थान है, थर्ड रैंक आई है। और मेल में लिख लो, मेल में कौन? मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं मेल में। और हमारी तरफ से थर्ड रैंक पे आए हैं डी गुकेश। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, है ना। ये आपने वीडियो देखा था ना, अभी तक याद है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? बताओ भाई, विश्व महासागर दिवस 2025। यार तुम लोग आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके आंसर मार्क किया करो, देन आप चेक करना आप खुद को अपने कि कितने आंसर आप मार्क कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से कराए थे, ठीक है। तो अब ये रिवीजन सीरीज़ है, तो इसमें आपको आंसर आने चाहिए एटलीस्ट, है ना। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सही से क्लासेस की नहीं। तो विश्व महासागर दिवस 2025 कब सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है भैया आपका 8 जून को, ठीक है। हर साल 8 जून को सेलिब्रेट होता है। और 2021 से 2030 के लिए सतत विकास हेतु महासागर विकास इसकी थीम रहने वाली है। पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ? तो पहली बार 2008 को सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यूएन महासागर सम्मेलन ये कब से कब तक होने वाला था? 9 जून से 13 जून तक, ठीक है। 9 जून से 13 जून तक इसको सेलिब्रेट किया गया। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में भी कहाँ? नीस, नीस नामक एक शहर है, यहीं फ्रांस में इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और ये कौन से क्रम का? तीसरे क्रम का, थर्ड क्रम का है, थर्ड क्रम का, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीतने वाला बताओ भाई। तो फ्रेंच ओपन मेल में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज जी जीत गए हैं मेल में, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं, ये तो आपको पता है स्पेन। और ये जो उप विजेता है, ठीक है। तो रनर अप कौन थे? जैनिक सिनर, जैनिक सिनर को इन्होंने हराया है, ठीक है। तो रनर अप जैनिक सिनर हो गए, ये आपको ध्यान रखना। फीमेल में कौन जीता है? फीमेल में कौन जीता है? तो कोको गॉफ, ठीक है। तो कोको गॉफ जीत चुकी हैं फीमेल में। ये कहाँ की? यूएसए के हैं, ये पहली बार जीती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जीती है। इन्होंने किसको हराया? आर्यन सबलंका। इन सब का नाम आप बहुत बार सुनते हो, है ना। तो आर्यन सबलंका का नाम ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से? बेलारूस से हैं। चलो, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसको कहाँ? तमिलनाडु में स्थित किया गया है। तमिलनाडु में कहाँ? रामनाथपुरम में। तमिलनाडु में भी रामनाथपुरम में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो धनुषकोडी के पास ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, ओके। चलो, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किसे? तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मृत्युंजय महापात्र जी को, ठीक है। तो मृत्युंजय महापात्र जी को इससे सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन है? ये आईएमडी निदेशक है, भारत के जो आईएमडी हैं उसको निदेशक है, आईएमडी निदेशक, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, और कुछ याद रख सकते हो आप? अच्छा, इन्हीं को हम साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। चक्रवात पुरुष के नाम से जानते हैं, ये आपको पता है। और इसकी थीम लिख लो, थीम भी लॉन्च हुई है। थीम विज्ञान को लोगों से जोड़ना, ठीक है। तो लिख लो विज्ञान को, तो विज्ञान को लोगों से जोड़ना, ठीक है। तो विज्ञान को लोगों से जोड़ना इसकी थीम हो गई, ओके। चलिए, हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व खेल दिवस 2025 हर साल ये 11 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो 11 जून अच्छा, ये स्टार्ट कब से हुआ? ये पहली बार कब हुआ था? 2024 में। 2024 में पहली बार सेलिब्रेट हुआ है। इसकी थीम क्या है इस बार की? इसकी थीम है खेल चुने हर दिन, ठीक है। तो खेल चुने हर दिन, ठीक है। तो खेल चुने हर दिन, ओके, ठीक है। चलो, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इनको भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। #7 थाला पता है ना आपको। चलो,
और क्या क्या जानते हो? अच्छा और बताओ। अच्छा पहली बार कब शामिल किया गया था, किसे शामिल किया गया था, ये पता है आपको? चलो, तो पहली बार देखो 2009 में सुनील गावस्कर जी को और बिशन सिंह बेदी जी को शामिल किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेज़बानी में होगा? तो देखो ये कौन होस्ट करने वाला है, तो ये बताओ भाई, कनाडा होस्ट करने वाला है, ठीक है, कनाडा होस्ट करने वाला। यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, मार्क कोनी है ना, इनका पीएम का नाम पूछा गया था, मार्क कोनी, ठीक है। और क्या जान सकते हो? तो कैपिटल, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, यहाँ की कैपिटल भी लिख लो ओटावा, तो ओटावा यहाँ की कैपिटल है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा। अच्छा ये बताओ, हाल ही में किस देश के में बौद्ध धर्म में आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषोन पोया महोत्सव, ठीक है, तो पोषोन पोया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये श्रीलंका में मनाया जाता है। यहाँ पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन के लिए 2000 साल पहले, और कौन गया था? अच्छा, अशोक ने किसको भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? तो यहाँ पर भेजा था संघमित्रा और किसको? महेंद्र को, ठीक है। तो संघमित्रा जी जो थी वो बोधि वृक्ष की एक शाखा लेके गई थी, तो ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में। श्रीलंका में मिहिताले स्थान पर ये पहुंची थी। जून की पूर्णिमा जो होती है उसी में बौद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होने वाला है? तो 2000 कौन सा? 2022-23 होने वाला नया आधार वर्ष। पुराना कौन सा था? ये ओल्ड वाला 2011-12 था, ओल्ड वाला 2011-12 था, तो ये होने वाला है नया आधार वर्ष। हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया? देखो यूरोप में पहली बार, यूरोपियन यूनियन के कोई देश में लॉन्च हुआ, स्पेन में, ठीक है, स्पेन में लॉन्च हुआ है, बिहार में फर्स्ट टाइम, स्पेन में भी कहाँ? मैड्रिड में। तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड में लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ठीक है, तो मैड्रिड में लिखो विश्व पर्यटन, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर, ठीक है, तो विश्व पर्यटन संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो भी मैड्रिड में है, ठीक है। INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ? ये आपका महाराष्ट्र में प्रारंभ होने वाला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही प्रारंभ करने वाली, ठीक है। अच्छा, तो INS गुलदार क्या है? INS गुलदार देखो 1985 में इसको शुरुआत की गई थी, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1985 में स्टार्ट हुआ था, अभी 2024 में सेवा मुक्त हो चुका है, मतलब रिटायर हो चुका है, ठीक है, इसलिए इसको अब डुबोया जाएगा, फिर इसी में म्यूजियम बना दिया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खानकोस्ट कहाँ प्रारंभ होगा? खानकोस्ट कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो खानकोस्ट आपका उलान बटोर, उलान बटोर कहाँ? मंगोलिया की कैपिटल है, मंगोलिया की यहाँ की कैपिटल उलान बटोर में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उलान बटोर। चलो ओके, उलान बटोर में ये प्रारंभ होने वाला है। इंडियन आर्मी भी इसमें भाग लेने वाली है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ प्रारंभ हुई? तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये कहाँ होती? उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, तो उड़ीसा के पुरी से ये निकल चुकी है यात्रा, ठीक है, बहुत ही फेमस यात्रा है, बहुत लोग जुड़ते हैं इसमें, 4 धाम की यात्रा होती है, तो 11 जून से 5 जुलाई तक रहने वाली है, ठीक है। चलिए, 3 रथ होते हैं, एक भगवान जगन्नाथ जी का, दूसरा भाई बालभद्र जी का, तीसरा बहन सुभद्रा जी का, ठीक है। और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हो आप, है ना, जगन्नाथ मंदिर जो है उसको व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ILO स्टैट के नवीनतम आंकड़ों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा? दूसरा स्थान मिला है। पहला किसे मिला है? पहला मिला है जर्मनी को, ठीक है, तो पहला जर्मनी को मिला। भारत में कितने परसेंट है सुरक्षा? तो 64.3%, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा भारत की रैंक। तो सामाजिक सुरक्षा कवरेज रिपोर्ट जारी हुई है, ILO ने जारी की है, ठीक है। तो ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना कब हुई थी ये तुम लोग बताओ? 1919 में हुई थी इसकी स्थापना, है ना, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो वर्साई की संधि हो रही थी ना, उसी संधि में इसकी घोषणा हुई थी। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है बताओ? तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप, तो जेंडर गैप इंडेक्स पहली बात ये 19th क्रम की रिपोर्ट थी। कौन जारी करता है? बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो रैंक क्या है? भारत की रैंक आई इसमें 131, कितने? 148 देशों में, ठीक है, तो 131 आई है भारत की रैंक। कितना स्कोर है? 64.1% इसका स्कोर है भारत का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 ये कब? तो ये 12 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो थीम लिखो भाई, थीम प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है। ठीक है, प्रगति स्पष्ट है, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है। ठीक है, तो लेकिन अभी बाकी है, ये इसकी थीम है। ठीक है, चलो। हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसका क्या नाम था भैया? इसका नाम था बोइंग। तो बोइंग 787। ठीक है, तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ठीक है, तो ड्रीम लाइनर का ये विमान था। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बचा, बाकी सबकी डेथ हो गई थी, है ना। चलिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया था? ठीक है, तो टाइगर क्लॉ किसके साथ? भारत और यूएसए के बीच स्टार्ट हुआ। ठीक है, भारत और मतलब इसमें एयरफोर्स बल ने भाग लिया। कौन था? एयरफोर्स था, एयरफोर्स गरुड़। ठीक है, तो एयरफोर्स बल गरुड़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपका ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। आप पहली बार पढ़ रहे होगे, तो इसी में अभी विस्फोट हुआ है ग्वाटेमाला में। ये कहाँ? ये जो मिडिल अमेरिका है ना, वहीं पर स्थित है ये देश। ठीक है, तो ग्वाटेमाला का ये वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो सोचने वाला जो उपग्रह है उसको लॉन्च करने की घोषणा टेक मी टू स्पेस, ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है। ठीक है, तो प्राइवेट स्टार्टअप है, इसी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो प्राइवेट स्टार्टअप, ये ध्यान रखिए। बट लॉन्च किससे होगा? इसरो के जो SSLV विमान होते हैं ना, SSLV से लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मतलब अंतरिक्ष में ब्रेन होने वाला है, ब्रेन इन स्पेस, ये इस टैगलाइन के साथ ये लॉन्च हुआ। ठीक है, ये प्राइवेट स्टार्टअप कहाँ का? हैदराबाद का है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लो। चलो, तो हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किससे है? तो देखो, ये एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक है, तो इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? तो पोखरण में। तो पोखरण जो कि जैसलमेर में है, पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण हुआ है, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण हुआ। इसका रेंज क्या है? रेंज इसका लिखो, लगभग ये 1.5 घंटे तक, एक बात ये 1.5 घंटे तक ये फ्लाइट टाइम है इसका, मतलब एक बार में 1.5 घंटे तक ये ऊपर रह सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च कर दिया गया, देसी ड्रोन फॉर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, मतलब क्रॉस बॉर्डर की तरफ स्ट्राइक कर सकता है, सक्षम है ये काफ़ी। हाल ही में भारत की पहली एजेंटिक AI कृति किसके द्वारा लॉन्च की गई? एक कृत्रिम एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है इसके लिए। देखो, ये क्या होगा, अभी तक तुम लोग ऐसे मतलब लोग जानकारी देने में ये AI सक्षम थे, बट ये काम करेगी, आपके लिए खाना बना के दे सकता है ना। हाल ही में ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन के तहत हमला किया? तो ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? देखो, इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, बट ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने चलाया था। ठीक है, चलिए। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहली बार खिताब जीतने वाला कौन हो गया? दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने किसको हराया? वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। टेम्बा बाबूमा कैप्टन थे, ये जीत चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला हुआ था, पहली बार कौन जीता था? पहली बार न्यूजीलैंड जीता था, और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, और ये तीसरी बार थर्ड टाइम ये दक्षिण अफ्रीका जीता है। ठीक है, ये 3 बार चैंपियनशिप हो चुकी। भारत अभी एक भी बार नहीं जीता, 2 बार फाइनल खेल चुका है। हाल ही में ब्लेज मेट्रेवली किस देश के खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं? देखो, MI6 किस देश का है? MI6 आपका इंग्लैंड का है ना, तो MI6 आपका इंग्लैंड का है। यूके की खुफिया एजेंसी है। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना की गई। तो ये जो यूके के PM है कीर स्टारमर, इन्होंने ब्लेज मेट्रेवली को नियुक्त किया है इसका हेड। ठीक है, पहली बार कोई महिला हेड बनी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मक्रियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ मक्रियोस थर्ड, बताओ। तो ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो मैक्रियोस थर्ड आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा? मोदी साहब गए थे साइप्रस की यात्रा में, तो वहीं पर इनको ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ की कैपिटल क्या है साइप्रस की?
निकोशिया। तो निकोशिया कैपिटल हो गई साइप्रस की, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर मोदी साहब घूम रहे थे तभी, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस कहाँ स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस। अभी इजराइल और ईरान का मैटर चल रहा था, तो ये ईरान में स्थित है, जो पर्शियन गल्फ है ना वहीं पर स्थित है। तो पर्शियन गल्फ का आधा इलाका और ईरान का आधा इलाका, ठीक है। चलो, तो इसको हम दक्षिण पारस क्षेत्र या का वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड है दक्षिण पारस क्षेत्र के रूप में नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। चलिए, पहली बार इस पे इजराइल ने अटैक कर दिया था, इसलिए काफ़ी चर्चा में आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान नामित किया गया है। बताओ भाई, तो राष्ट्रीय मेजबान कौन है, होस्ट कौन कर रहे वाला नेशनल लेवल पर। तो योगा डे के 10 साल पूरे हो गए हैं। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इस बार जो हुआ था 11वें क्रम का हुआ था। जो 2025 वाला था वो 11वें क्रम का था। इसकी थीम क्या थी, थीम योगा फॉर, लिखो, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी, ये भी आपको पता होगा, वन अर्थ वन हेल्थ थीम थी। तो ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन होना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं, ठीक है। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं। तो भारत के, देखो इसमें पहले नंबर पे कौन है, टोटल देखो वर्ल्ड में कितने हैं, टोटल वर्ल्ड में 12,241 हैं, जिनमें से पहले नंबर पे रशिया है, ठीक है। तो रसिया के पास 4300 से ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर यूएसए है दूसरे नंबर पे, तो पहले पे दूसरे पे यूएसए 3700 से ज़्यादा हैं। और भारत के पास कितने, भारत के पास 180, 172 से 80 हो गए। और पाकिस्तान के पास 170, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास 170 है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है उसका पहला अध्यक्ष किसको, भूपेंद्र यादव को, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनको नियुक्त किया गया था। तो अब ये जो IBCA है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो IBCA, अच्छा 2023 में इसकी घोषणा हुई, PM साहब ने इसकी घोषणा की, ठीक है। 2023 में इसकी घोषणा हुई, 2024 में इसका गठन हुआ। तो 2024 में इसका गठन हो गया। अभी इसके पहले हेड बनाए गए हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के चक्कर में। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में, ठीक है। चलिए, हाल ही में आर्मर्ड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये 12 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, समझ रहे हो, मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। तो ये कौन सा खेल खेलते हैं, पोल वॉल्ट का खेल है, मतलब पोल रख के जो उछला जाता है, उछाल मारी जाती है ना। देखो ये पहली बात तो पोल वॉल्ट में है। आर्मांड डुप्लांटिस, इन्होंने देखो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था और जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, ये दोनों ओलंपिक थे, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, इन दोनों में इसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पोल वॉल्ट है, 6.28 मीटर के साथ इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट रिकॉर्ड क्या था, लास्ट रिकॉर्ड था 6.27 मीटर, अभी हो गया 6.28 मीटर, मतलब निकल रहे हैं धीरे धीरे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो देखो ये कब मनाया जाता है हर साल, तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये होता है आपका, बताओ भाई पता है आपको, तो ये होता है 17 जून को हर साल, ठीक है। 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम लिखो, रीस्टोर द लैंड। तो रीस्टोर द लैंड इसकी थीम हो गई। तो रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अनलॉक द अपॉर्चुनिटी ये इसकी थीम है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई 2025 के लिए। 17 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है। घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी इसकी 1994 को, ठीक है। चलिए, अच्छा होस्ट कहाँ है, होस्ट भी लिख लो यार तुम लोग। होस्ट है इसका कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया में सेलिब्रेट होने वाला, कोलंबिया इसको होस्ट करने वाला है इस बार। आ जाओ, और टारगेट क्या है, टारगेट भी लिख ही लो, अब इतना सब लिखे रहो, टारगेट लिख लो। तो 1.5 बिलियन, ठीक है, 1.5 बिलियन जो हेक्टेयर भूमि है, तो बिलियन हेक्टेयर भूमि, ठीक है। तो इतनी जो लैंड है इसको 2023 तक इसको संरक्षित करना है, ठीक है, बचाना है। हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को GI टैग मिला है। ओजोफेनी क्या है, ये देखो, ये एक प्रकार का, पहले इससे क्या बनती है, इससे बनती है आपकी मनपसंद चीज़ शराब, जो तुमको फेवरेट लगती है ना। तो ओजोफेनी गोवा के शराब के नाम से जानी जाती है। गोवा का GI टैग है, ठीक है।
ये काजू या नारियल पानी मिला के फर्मेंटेशन कराया जाता है और इसको शराब बनाया जाता है, मस्त होती है। और इतनी फेमस है ना, जैसे फ्रांस की शैंपेन है उतनी फेमस है, स्कॉटलैंड की जैसे स्कॉच है उतनी ही ज़्यादा ये फेमस है गोवा में। जब कभी जाना तुम लोग, गोवा की ट्रिप तुम्हारी सफल हो जाए, तब जाके एक बार टेस्ट करके बताना, ठीक है मुझे। क्वेश्चन नंबर 60 तो देखो, हाल ही में स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड्स में इंडिगो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में कौन सा स्थान मिला है, बताओ। तो सबसे कम लागत वाली एयरलाइन में टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन है? आप एयर एशिया है, टॉप पे है आपकी एयर एशिया। एयर एशिया कहाँ की है? ये मलेशिया की, ठीक है। तो मलेशिया की एयर विमान है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर सिंगापुर, ठीक है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। सिंगापुर की कौन सी एयरलाइन है? स्कूट। और तीसरे नंबर पे आप आ गया अपना भारत की इंडिगो। तो भारत का इंडिगो जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो इंडिया का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, भारत, ठीक है। अच्छा, बेस्ट एयरलाइंस कौन है? कतर एयरलाइंस पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे सिंगापुर। हाल ही में शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये हो गया बिहार। बिहार राज्य हो गया पहला। और निर्माण कौन करने वाला है? निर्माण इसका ऐप का निर्माण करने वाला है सी डैक पुणे। सी डैक एक कंपनी है जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, ठीक है। किस ऐप में होगी वोटिंग? जो वोटिंग होने वाली है SECBHR, ये ऐप है, ठीक है। इस नाम से ऐप लॉन्च हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यू वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? मतलब कितनी महिलाएं किस देश की नेतागिरी में भाग लेती हैं, ठीक है। तो यूएन ने भारत को कौन सा 174वां स्थान मिला है 181 देशों में। मतलब ये भारत की बहुत ख़राब रैंक है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है आपका निकारागुआ, ठीक है। टॉप पे आपका हो गया निकारागुआ हो गया, ठीक है। और क्या बॉटम पे को बॉटम पे लिख लो, बॉटम पे हो गया अजरबैजान। तो बॉटम पे हो गया अजरबैजान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में फ्रांस ने किसके साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? देखो, फ्रांस ने किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। कहाँ साइन हुआ है ये कहाँ शामिल हुआ? ये भोपाल में साइन हुआ है, ठीक है। तो भोपाल में, ये देखो भोपाल का घर है, भोपाल में 14 जून को साइन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आए थे फ्रांस के एम्बेसडर डॉक्टर थेरी मॉथू, ठीक है। और सीएम मोहन यादव के बीच ये समझौता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में तो आप जानते हो, कितनी सारी खजुराहो हो गए जिसको चंदेल शासकों ने बनाया था, पंचायतन शैली में बना था। 1986 में इसको यूनेस्को में ऐड किया गया। एक सांची स्तूप है जिसको 1989 में यूनेस्को में ऐड किया गया। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व, 58 नंबर का है ना। तो ये सब बातें मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास द स्टार्स लाइट द बे का संबंध किससे? द स्टार्स लाइट द बे का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सुचेता राज खन्ना, इनका ये उपन्यास है, बस इतना याद रखना है। हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है भैया? WEF की ये सूचकांक है। तो WEF विश्व आर्थिक मंच का ये सूचकांक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। इसमें भारत को 71 नंबर, ठीक है। कितने देशों में? 118 देशों में भारत का 71वां स्थान है। टॉप पे कौन है? टॉप पे इसमें स्वीडन भाई साहब। तो टॉप पे इसमें स्वीडन भाई साहब हैं, ठीक है। और सेकंड पे इस पे फिनलैंड हो गया, सेकंड में इसमें फिनलैंड हो गया, ये ध्यान रखिएगा। चलो, और पाकिस्तान की रैंक क्या है? पाकिस्तान की रैंक क्या ही होगी यार, 101वीं रैंक पे है, मतलब शतक पार। बॉटम पे कौन है? बॉटम पे आपके कांगो साहब, ठीक है। तो बॉटम पे आपके कांगो। चलो, हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, ठीक है। तो मतलब अभी ईरान और इजराइल का मैटर चल रहा है ना, तो उसमें ईरान से हम लोगों ने भारतीयों को निकाल लिया है ऑपरेशन सिंधु के द्वारा। रिलायंस इंफ्रा और दसॉल्ट एविएशन भारत के में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ प्रारंभ करने वाले हैं? देखो, किसके किसके बीच? एक रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस इंफ्रा हो गई, दूसरा कौन सी हो गई? दसॉल्ट एविएशन, ठीक है। तो दसॉल्ट एविएशन ये कहाँ की? ये फ्रांस की कंपनी है। यहीं से तो हमें आया था, क्या मिला था? यहीं से तो हमें राफेल मिला था, राफेल M26 आ रहे हैं, है ना। तो वो तो हमें मिले ही थे, वो तो आपको पता ही है ना। चलो, ये तो नागपुर में समझौता हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र में भी बनने वाले हैं, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में भी कहाँ? नागपुर में, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ से अनिल अंबानी, रिलायंस के अनिल अंबानी ने इसको समझौता किया है। ओके, चलिए ठीक है। शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताओ। तो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। एक तो ये पता है स्कूली शिक्षा को बेहतर कहाँ है, तो ये सबसे टॉप पे आपका हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ टॉप पे है। ये कितना, इसका 719 स्कोर है 1000 में। 1000 में से 719 नंबर इसने पाए, ठीक है। और बॉटम पे कौन है, बॉटम पे आपका भाई साहब कौन है, बॉटम पे आपका मेघालय है। तो मेघालय बॉटम पे है। इसका कितने नंबर आए, ये फेल होते होते रहेगा 417 नंबर, ठीक है। चलो, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया? तो ये केरल के हाई कोर्ट ने किया, केरल हाई कोर्ट ने किया है, ऐसा आदेश दिया है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए यार, मुंह में दर्द हो गया यार थोड़ा सा। तुम लोग पढ़ रहे हो ना अच्छे से, थोड़ा गर्दन उधर हिला लो, मैं भी, तुम लोग भी हिला लो, पोस्चर सीधा रखा करो, तुम लोग भी बैठे हो, ठीक है। नहीं तो बेटा कमर टेढ़ी हो जाएगी। चलो, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, मतलब रहने योग्य शहर कौन सा है आपका, उस बारे में ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, पहले नंबर पे कोपेनहेगन, ठीक है, ये फर्स्ट स्थान मिला है। दूसरे नंबर पे आपको वियना मिला है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ना। कोपेनहेगन कहाँ का, डेनमार्क की कैपिटल है, ठीक है। तो और क्या पता है आपको, ठीक है। और बॉटम पे कौन है, सबसे खराब कहाँ है, सबसे मतलब जाना ही मत तुम लोग उधर, कौन है, दमिश्क, ठीक है। तो बॉटम पे है आपका दमिश्क। दमिश्क कहाँ का, ये सीरिया का है, सीरिया में है ये शहर, ठीक है। चलो ओके, तो 173 शहरों को सूचित किया गया है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया? बिहार से पहली बार रेल डीजल, यहाँ सारण जिला, बिहार में जो सारण जिला है ना, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है रेल इंजन, ये जा रहा है आपका गिनी में, ठीक है। तो गिनी में जा रहा है, गिनी में जा रहा है, जो कि अफ्रीका में है, यह तो अफ्रीका का देश है, ठीक है। तो बिहार में सारण जिला में कहाँ, एक मरहोरा प्लांट है, मरहोरा प्लांट, ठीक है। तो यहीं पर बनने वाला है, पहली बार बन रहा है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है। किस नाम का इंजन का नाम क्या है, ES43 ACMI, ठीक है। तो ये हो गया इंजन का नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, गिने, ठीक है। तो अगले 3 सालों में देखो, तो नेक्स्ट अगले जो 3 साल होने वाले, नेक्स्ट 3 ईयर होने वाले, कितने देने वाले इंजन, 300 इंजन देने वाले हैं, 300 इंजन हम गिनी को देंगे, ठीक है। चलो, लोको स्टोरी। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? देखो, प्रतिभा पोर्टल यूपीएससी वालों ने लॉन्च किया, ठीक है। यूपीएससी ने लॉन्च किया, क्यों होगा भाई, ये क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब जो भी देखो, जो बच्चे होते हैं यूपीएससी का प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं और इंटरव्यू में बाहर होते हैं, तो उनको प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दी जाएगी अब, ठीक है। तो उन उम्मीदवारों को 1000 जो टॉप के उम्मीदवार होंगे इंटरव्यू में फेल होने वाले, उनको भी जॉब दी जाएगी प्रतिभा सेतु पोर्टल के तहत। ये अच्छा इनिशिएटिव है, ये अच्छी बात है। मतलब यार इंटरव्यू तक जा रहे हो, तुम्हारा उस दिन नहीं अच्छा था तो उस दिन फेल हो गए, तो इस वजह से उनको आगे समस्याएं नहीं होंगी, वो उनको भी जॉब मिलने वाली है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है भैया? योग दिवस होता है 21 जून को, ठीक है। तो इस बार कौन सा 11वें क्रम का था, 11वें क्रम का, इसकी थीम क्या थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। पीछे भी ये क्वेश्चन हो चुका है ना, 2 बार हो गया, रिपीट हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय आयोजन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है? बताओ भाई। तो दक्षिण भारत के किस राज्य में स्कूलों में, तो ये देखो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ है, एक तो मराठी लैंग्वेज हो गई, मराठी हो गई प्लस इंग्लिश हो गई, हिंदी को शामिल करने की बात चल रही थी, एक बार इन्होंने मना किया, बट फिर केंद्र से कोई दबाव आया, फिर उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे, अभी इन्होंने हाल ही में फिर मना कर दिया, अभी भी होल्ड पे है ये, ठीक है। पता नहीं क्या ही होगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 के तहत ये सब हो रहा है, ठीक है।
हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृत लिनाका-पाविर दवा का संबंध किससे है? भैया ये किससे है? लिनाका-पाविर दवा मैंने खूब पढ़ाया है इसका। ये किससे है? HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स से इसका संबंध है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। चलो अच्छा, और बताओ, और कुछ पता है? अच्छा, HIV से क्या होता है? आपको एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म बता दो एड्स का। ये सब आपने 12th में पढ़े होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। चलो, तो ये 14 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। 14 जुलाई को ये दवा लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। 14 जुलाई 2025 में ये लॉन्च होने वाली है। अच्छा, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए हम कौन सा एलिसा टेस्ट करते हैं, है ना। एलिसा टेस्ट आपको पता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है इसके लिए। चलिए, तो यूएसए की जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एफडीए का फुल फॉर्म लिख लो, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो यूएसए की संस्था, इसी ने इसको लॉन्च किया और WHO ने भी इसको मंजूरी दे दी है। कितना सक्सेस है? ये 99.9% सक्सेस रेट है इसका। ये देख सकते हो, लिनाका-पाविर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक कहाँ जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने? तो नीरज चोपड़ा, देखो मैं शुरू से बताता हूँ नीरज चोपड़ा के बारे में। टोक्यो में, अच्छा यहीं पर लिखा तो है, देखो लिख देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता इन्होंने? टोक्यो ओलंपिक में इनको मिला था गोल्ड, 7 अगस्त को गोल्ड। इसीलिए हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना। गोल्ड हो गया। फिर टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक आया। पेरिस ओलंपिक में क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक में ये इन्होंने सिल्वर जीता, 2024 में सिल्वर जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर अभी पेरिस डायमंड लीग आई, पेरिस डायमंड लीग, ठीक है। तो पेरिस डायमंड लीग आई, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। तो पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेरिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा, दोहा डायमंड लीग में भी होते, दोहा डायमंड लीग में ये सिल्वर जीते थे, ठीक है। तो और इन्होंने पहली बार यहाँ, इनका टॉप है 90.26 मीटर फेंका था, है ना। यहाँ पर पहली बार 90 के पार गए थे। हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में। और इसका संबंध किससे है? जो ये आपका संबंध मिला है ना, ये आपका मिला है, इसका विजयनगर साम्राज्य से संबंध है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य से इसका संबंध है, ओके। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है? देखो, अभी पहला प्रोजेक्ट जो 17 है, इसके तहत हम 6 स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च करने वाले हैं, है ना। 6 स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। स्टील्थ का मतलब क्या होता है? स्टील्थ का मतलब दुश्मन की रडार के पकड़ से बाहर, और फ्रिगेट मतलब होता है छोटा युद्धपोत। तो INS नीलगिरी कहाँ? विशाखापत्तनम में इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए? देखो, यूएसए ने भी हमला किया, जो ईरान और इजराइल का चल रहा था ना, तो उसमें यूएसए भी बीच में कूदा। और यूएसए जब कूदा तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ कूदा, B2 बम वर्षक के साथ, है ना। B2 बम वर्षक विमान लॉन्च किए, बंकर बस्टर बम फेंके ईरान पर, काफ़ी तबाही मचाई यूएसए में। चलो, तो फिर ईरान ने भी कतर यूएसए सैन्य बेस पर आक्रमण किया, कहे तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025 ये 23 जून को होता है। 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। इसी दिन हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस, ठीक है। तो ओलंपिक डे भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता है ना। चलो, 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 किसकी मेज़बानी में होना? ठीक है, ये 10वां महिला जो T20 विश्व कप होने वाला 2026 में, ये इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाला, ठीक है। तो इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाला है, और फाइनल होगा जो लॉर्ड्स के मैदान पे होगा। अच्छा, जो 9th था 2024 वाला, 9th 2024 में इसे विजेता कौन था? तो न्यूजीलैंड इसको जीत गया था, ठीक है। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? भैया PFRDA का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन। तो इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है PFRDA, ओके। इसका हेड नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनके टर्म कितनी होती है? अच्छा, इसकी टर्म होती है 5 साल या
65 साल जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो 5 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 2013 के एक्ट से ये वैधानिक बना, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं, कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया? तो ये किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन हुआ था? विनीत जोशी। अब ये देखेंगे भैया, जो बच्चे होते हैं स्कूल छोड़ के, अपना कॉलेज छोड़ के कोचिंग पर डिपेंडेंट होते जाते हैं, बट जो कौशल और तार्किक विश्लेषण का क्षमता का विकास होगा वो तो स्कूल में ही होगा, कोचिंग में क्या ही हो जाएगा। तो इस वजह से इनका समीक्षा की जाएगी, इनकी बैठक होगी, अच्छे से अब इनकी क्लास लगने वाली है। हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखो, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा? तो एसडीजी पहली बार भारत टॉप 100 में आया, वो भी 99 स्थान के साथ, ठीक है। एसडीजी क्या है? भारत का लक्ष्य क्या है? 2015 से 2030 के लिए भारत ने कितने लक्ष्य घुस के 17 गोल निर्धारित किए हैं, ठीक है। तो ये आपको तो पता ही है। तो भारत के 99 रैंक आ गई है, ठीक है। कितने? 193 देशों में। और इसमें स्कोर क्या है? 67 भारत का स्कोर है, ठीक है। तो 67 हो गया भारत का स्कोर, ओके। चलिए, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 में, ठीक है। तो ये 19th क्रम की रिपोर्ट है, 19th क्रम की। भारत को इसमें कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 115 163 देश है, ठीक है। तो 115 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा। टॉप करने वाला कौन है? टॉप करने वाला हो गया आपका आइसलैंड। तो टॉपर हो गया आपका आइसलैंड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉटम पे हो गया रशिया, यूक्रेन, जो हमेशा युद्ध करते रहते हैं, है ना। तो बॉटम पे हो गए, मतलब यहाँ शांति है ही नहीं है, रशिया। बट पता नहीं लड़कों को रशिया क्यों पसंद है ना। तो रशिया, यूक्रेन, चलो ये बॉटम पे है। रशिया की रैंक 163 है और यूक्रेन की रैंक है 162, ठीक है। हाल ही में प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ है? मुंबई में हुआ, ठीक है। इसका राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई है। 75 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से 30 के 30 सदस्य होते हैं। अभी हाल ही में इसके हेड भी बनाए गए थे। हेड कौन थे? संजय जायसवाल जी, ठीक है। तो संजय जायसवाल, तो संजय जायसवाल जी को इसका हेड भी बनाए गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? देखो, संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी की सरकार में, तब इसी के चक्कर में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप पता है, ये सब अच्छे से जानते हो, है ना। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये सब पता है ना। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो हुआ था, जो आंतरिक अशांति कारण था उसको हटा के आर्म्ड रिवोल्ट मतलब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, तो ये आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो घरेलू आय को इस बार पहली बार इसका आकलन किया जाएगा। तो कौन है इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष होने सुरजीत भल्ला, ठीक है, सुरजीत भल्ला। और कौन करने वाला है हम काम? तो देखो, CSO प्लस NSSO को मिला के बनती संस्था एक NSO, यही तो करती है आपकी राष्ट्रीय नेशनल इनकम के आंकड़े जो जारी करती है, तो यही तो करती है आंकड़े, हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। तो सुरजीत भल्ला को इसका हेड बनाया गया है। हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता उल्लास कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना? अभी जो उल्लास योजना है ना, उल्लास योजना कब से कब तक के लिए है? उल्लास योजना आपको पता है 2022 से 27 तक के लिए, ठीक है। 2022 से 27 के लिए उल्लास योजना लॉन्च की गई थी। तो देखो, पहला हो गया था, पहला कौन था? मिजोरम था। दूसरा कौन था भैया? दूसरा था आपका गोवा, है ना, दूसरा गोवा था। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भी हासिल कर लिया है, त्रिपुरा को तीसरा राज्य बनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो कॉन्वेक्स 3 2025 से इसका रोमानिया में आयोजित हुआ है। अच्छा, ये जो 3 कंट्रियाँ हैं ना, इनको क्या बाल्टिक नेशन के नाम से जानते हैं ना। तो क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे पाई जाती हैं, बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये बाल्टिक नेशन और रोमानिया में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 रोमानिया में आयोजित किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और कुछ याद रख सकते हो? बस इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, पिछली बार ये 2005 में हुई था, 20 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है।
हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो 2025 का ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार है, तो इसको होस्ट कहाँ है? पहली बात तो होस्ट लिखो। होस्ट इसका डबलिन, जो कि आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन जो कि आयरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। तो आयरलैंड की कैपिटल, यहीं पर इसका होस्ट आयोजन किया गया, ठीक है। यहीं से हमने DPSP लिया है, ये तो आपको पता है ना, नीति निर्देशक तत्व। चलो, तो ये कहाँ किसके तंबाकू रोकथाम के लिए मिला है? ये अवार्ड किसको मिला है? हेल्थ मिनिस्ट्री में डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को, ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक की झड़ी लगा रखी है इसमें। कितना भाला फेंका? 85.29 मीटर में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, है ना। तो ये गोला फेंक के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक के, सॉरी। चलो, भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? देखो, तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होने वाला है? ये आपका बिहार में होगा, ठीक है। तो बिहार में स्थापित होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बजट में पास हुआ था, कितना बजट पास हुआ था? 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था इसके लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बिहार में भी कहाँ, तो इसकी घोषणा किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखो, अंतरिक्ष पे जाने वाले दूसरे भारतीय, बट अंतरिक्ष स्टेशन पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने हैं, जो भी एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के एज अ पायलट, ठीक है। तो एज अ पायलट गए हैं, ये आपको पता है ना। ये दूसरे भारतीय अंतरिक्ष पर जाने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। और इसमें यहाँ पर 14 दिन रह के आने वाले हैं, ठीक है। 14 दिन रहेंगे आराम से, फिर आएंगे, ठीक है। तो तुम लोग मिस मत करना इन्हें। 26 जून को ये 4 बजे शाम को पहुँच चुके हैं, ठीक है। और कैप्सूल डॉकिंग इनकी हो चुकी है, ये सब आपको ध्यान रखना है। 4 लोग गए हैं कुल मिला के, ये तो आपको पता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किसने अपनी सदस्यता निलंबित किया? देखो, ईरान और इजराइल का चल रहा है, तो ईरान ने कहा हमें निकाल दो, हम परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु हथियार बनाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए, हमें करना है युद्ध, इजराइल को ख़त्म करना है ना। तो ईरान बाहर हो गया इससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। USA लगातार प्रेशर बना रहा है कि बेटा अगर तुम परमाणु अगर तुमने सबमिट नहीं किए तो हम फिर से अटैक करेंगे और इस बार तुम्हें तहस नहस कर देंगे। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? देखो, 5वें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं, उनकी मेज़बानी कौन करने वाला है? तो ये खेलो इंडिया गेम्स बताओ। तो इसकी खेलो इंडिया गेम्स की जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान में इसकी मेज़बानी होने वाली है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में ये इसका 5वें नंबर का जो होस्ट होगा, ठीक है। ये आपको अच्छा, खेलो सब ध्यान से सुनना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुए थे? देखो, 19 साल से कम के प्लेयर इसमें भाग लेते हैं। 7वें नंबर का 2025 में हुआ था, बिहार में होस्ट हुआ था। गज सिंह इसका मैस्कॉट था, शुभंकर था। पहला स्थान महाराष्ट्र का था। और दूसरा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में सुनो। ये 3रे नंबर का हुआ था 2025 में, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। उज्ज्वला इसका शुभंकर था। और खेलो इंडिया बीच गेम्स पहली बार हुआ था दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में, और पहले नंबर पे कौन था? मणिपुर, ठीक है। हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य अरलम, केरल में स्थापित किया गया है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। हाल ही में एशियन अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखो, ये चाइना का बैंक है और इसका नया अध्यक्ष जू जियाई को नियुक्त किया गया, दूसरी अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पहली अध्यक्ष कौन थे? पहली अध्यक्ष इसमें कौन थे? जिन लुकुन, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। 10 साल तक वो हेड थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब भैया? तो 2016 में, ठीक है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जू जियाई को सेकंड अध्यक्ष नियुक्त किया। अच्छा, इसमें भारत की पार्टनरशिप है, ठीक है। चाइना पहले नंबर पे इसमें मतलब शेयर हैं, दूसरे नंबर पे इसमें भारत के शेयर हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। हाल ही में 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ? बोनालू कहाँ? तेलंगाना का फेवरेट फेस्टिवल है। बथुकम्बा हो गया, सदर फेस्टिवल हो गया, मेदराम जात्रा हो गया, सब ये तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली में।
दिल्ली में भी कहाँ, NH-48 में, ठीक है। तो NH-48 में इसको लॉन्च किया गया है। और द्वारका एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे, ये ध्यान रखना, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेस वे में इसको लॉन्च किया गया। लगभग कितना कवर करने वाला है, तो 28 किलोमीटर कवर करने वाला है इसमें, ठीक है। 28 किलोमीटर कवर होगा। हाल ही में भारत ने दूसरी एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब कहाँ जीता है। तो ये देखो, दूसरी स्क्वैश जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुचिंग में, मलेशिया में। मलेशिया में कहाँ, मलेशिया के कुचिंग में, ठीक है। तो कुचिंग, तो भारत इसमें तीनों प्रतियोगिताओं में जीत गया। महिला युगल में भी जीत गया है, पुरुष युगल में भी जीत गया है, मिक्स्ड डबल में भी जीत गया, ठीक है। मतलब तीनों प्रतियोगिताओं में जीत गए। यही 4 प्लेयर थे, इन्हीं का नाम ध्यान रखना है। ज्योत्सना चिनप्पा हो गया, अनाहत सिंह हो गई, तो महिला युगल की खिलाड़ी। पुरुष युगल में अभय सिंह, सेंथिल कुमार, और मिक्स्ड डबल में अनाहत सिंह, अभय सिंह। हाल ही में बनका चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ। देखो, बनका चेरला जलाशय है, उसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका वो जल विभाग है, मतलब जल विभाग क्या होता है, केंद्रीय जल आयोग ने मंजूरी प्रदान नहीं की, तब तक इसका कुछ नहीं होगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, इन दोनों के बॉर्डर में आता है ये परियोजना। ये देखो बनका चेरला, तो इसलिए इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत झड़प हो गई है। हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखो, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में मतलब किस देश में कितने ज़्यादा यूनिकॉर्न है ना। तो इसमें भारत की कौन सी तीसरी रैंक आई है, ठीक है। भारत की USA की पहली रैंक आई है, USA की पहली रैंक है, ठीक है। और दूसरी रैंक है आपकी चीन की, और भारत की हो गई तीसरी रैंक, ठीक है। तो तीसरी रैंक है आपकी भारत की, ठीक है। और कुछ, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट होता है। PC महालनोबिस जी का, देखो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का बर्थडे था 29 जून को, इसीलिए इनके जन्मदिवस के अवसर पर ये हम मनाते हैं। और इन्होंने ISI की स्थापना की थी 1931 में कोलकाता में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये हुआ था निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो निजामाबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन हो चुका है, अमित शाह जी ने कर दिया है। और भारत हल्दी उत्पादन में और निर्यात में, उत्पादन और निर्यात दोनों में भारत पहले स्थान पे है पूरे विश्व में। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। देखो, रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, पराग जैन जी को। तो पराग जैन जी को रॉ का नियुक्त किया गया। ये IPS अधिकारी हैं, इनको प्रमोशन मिला है क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर को इन्हें ही अंजाम तक पहुंचाया था, ठीक है। चलो, इसीलिए इनको प्रमोशन मिला। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आप सबका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अब इतनी मेहनत के बाद आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलो। शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करके देखो, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ठीक है। चलिए, सो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हैव अ गुड डे।